हाय एवरीवन, आज ये 29 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर और स्टैटिक जी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 14,000 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बुरवेस्टनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पे हुआ है? तो रूस में हुआ है। इसकी घोषणा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी और यह असीमित रेंज वाली परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल को 15 घंटे तक हवा में रखा जा सकता है। इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम स्ट्रोम पेट्रोल है या स्काई फॉल है। चीन का नया ड्रोन घोस्ट जेलीफिश ड्रोन है। यह पानी के अंदर के मिशन को मैनेज करता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आ जाते हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश होंगे? तो भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान में 52वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वी आर गवई है। कार्यकाल इनका फरवरी 2027 तक होगा। सेवानिवृत्त की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्त की आयु 65 साल होती है और हाई कोर्ट के जज की सेवानिवृत्त की आयु 62 साल होती है। संवैधानिक अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्णय की बात करते हैं। आर्टिकल 370 को हटाना, इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक घोषित करना। फर्स्ट सीजीआई की बात करते हैं तो पहले सीजीआई कौन थे? जस्टिस हरिलाल जे कानिया थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाते हैं। कौन से उष्णकटिबंधीय वन कार्बन सिंक से कार्बन स्रोत में बदले गए? तो ऑस्ट्रेलिया के। क्षेत्र की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट क्वींसलैंड को बदला गया है। कारण पेड़ों का सड़ना और मरना, जिससे कार्बन उत्सर्जन बढ़ा है। इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव वैश्विक ऊष्मन, जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होगी। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ और डाउन घास के मैदान भी पाए जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आ जाते हैं। वनडे क्रिकेट में दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो इनका आंसर विराट कोहली होगा। कोहली ने 305 मैच में लगभग 14,250 रन बना करके 51 शतक भी लगाए हैं। उन्होंने कुमार संगकारा, जो श्रीलंका के खिलाड़ी थे, उनको पीछे छोड़ दिया है। सर्वाधिक रन की बात करते हैं। सचिन तेंदुलकर ने 18,426 रन और 49 शतक लगाए थे। सीमित ओवरों की बात करते हैं तो ओडीआई और टी20 में विराट कोहली ने दुनिया के सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आ जाते हैं। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर है। यह भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी व नवाचार के लिए सर्वोच्च सम्मान है। इसकी शुरुआत 2024 में हुई थी। कुल 13 क्षेत्र में दिए जाते हैं। 4 श्रेणियां भी आपको ध्यान रखना है। 4 श्रेणियों में दिया जाता है। विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम। प्रोफेसर नार्लिकर ये प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और मरणोपरांत इनको सम्मानित होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो 8वां संस्करण शुरू हुआ है। आईएसए की बात करते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं। इसकी स्थापना 2015 में COP21 पेरिस में भारत और फ्रांस के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। और सदस्य देश की बात करते हैं। टोटल 124 सदस्य हैं। जारी रिपोर्ट की बात करते हैं। ईज ऑफ डूइंग सोलर 2025 रिपोर्ट जारी किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने। संबंधित संगठन की बात करते हैं। अंकटाड है, जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। भारत समुद्री सप्ताह इंडियन मैरीटाइम वीक का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। उद्घाटनकर्ता की बात करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। थीम की बात करते हैं। महासागरों का एकीकरण। संबंधित सप्ताह की बात करते हैं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 27 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर के बीच में। थीम की बात करते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत। सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के प्रमुख कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। सीवीसी की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पे किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। 4000 वर्ष पुरानी हड़प्पा वासियों की पहली सड़क किनारे बनी सराय कहाँ मिली है? तो कोठड़ा, भादली, गुजरात में। इसका उद्देश्य क्या था? लंबी दूरी के व्यापारियों के लिए विश्राम स्थल। हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। भारत की पहली नगरीकृत सभ्यता है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व। इस टाइम पीरियड को आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक एज भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। मोदी मिशन पुस्तक का विमोचन किसने किया है? आचार्य देवव्रत, जो राज्यपाल हैं, और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री ने करी है।
लेखक कौन है इसके? वर्जिश देसाई है, एडवोकेट है और विमोचन स्थल मुंबई में। विषय क्या होगा? नरेंद्र मोदी जी के वडनगर से पीएमओ तक के सफर की कहानी। अन्य पुस्तक की बात करते हैं, ब्रह्मास्त्र अनलीज है, जिसके लेखक श्री डी शिवानंद है, जो पूर्व आईपीएस है। इसको चेन्नई में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं, सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इंजेक्शन का चंद्रमा पर प्रभाव किसने देखा है? तो चंद्रयान-2 ऑर्बिटल ने देखा है। इसको लॉन्च कब किया जाता है? 2019 में जेएसएलवी मैक 3 से। उपकरण की बात करते हैं, उपकरण चंद्रमा एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर है। कोरोनल मास इंजेक्शन के कारण चंद्रमा का वायुमंडलीय दाब बढ़ा है। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान है। वो क्रैश हुए पर आर्बिटर अभी भी सक्रिय है। इसके साथ ही एक और पॉइंट ध्यान रख सकते हैं कि बीजिंग में स्थित भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। आ जाते हैं क्विक रिवीजन की बात करते हैं। रूस ने बुरबेस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। दूसरा पॉइंट, जस्टिस सूर्यकांत होंगे भारत के 53वें सीजीआई। तीसरा पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया के वन अब कार्बन सिंक नहीं स्रोत बन गए हैं। चौथा पॉइंट, विराट कोहली बने वनडे के दूसरे सर्वाधिक रन के स्कोरर। पांचवा पॉइंट, विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मिला है। छठवां पॉइंट, आईएसए सम्मेलन 8वां संस्करण नई दिल्ली में होगा। सातवां पॉइंट, भारतीय समुद्री सप्ताह मुंबई में शुरू हुआ है। आठवां पॉइंट, हड़प्पा की पहली सराय कोठडा भादली गुजरात में हुआ है। नौवां पॉइंट, मोदी मिशन पुस्तक वर्जिश देसाई द्वारा लॉन्च किया गया है। नवा पॉइंट, मोदी मिशन पुस्तक वर्जिश देसाई की है। 10वां पॉइंट, कोरोनल मास इंजेक्शन का प्रभाव चंद्रमा-2 ऑर्बिटर ने देखा है। अब आ जाते हैं भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद के बारे में। भाग 1 की बात करते हैं, इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 में भारत का नाम इंडिया, जो कि भारत बताया गया है और इसे राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में हिंदुस्तान शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का भारत में प्रवेश, जैसे सिक्किम को शामिल किया गया था। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, जो वर्तमान राज्यों की सीमाओं और नामों का परिवर्तन करना। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। भाग 2 की बात करते हैं, इसमें नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 9 में यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है और इसी के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 आया था। भाग 3 की बात करते हैं, जिसमें मौलिक अधिकार दिया है, जिसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। अनुच्छेद 13 में कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के असंगत हो वह समाप्त हो जाएगा। यहीं से न्यायिक पुनरावलोकन, जिसको जुडिशियल रिव्यू की शक्ति मिलती है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात करता है, यानी कानून के सामने सभी लोग समान होंगे। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव को रोक लगाने से संबंधित है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, इसमें आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों की अंत की बात किया जाता है, जिसमें सेना और एजुकेशनल उपाधियों को छोड़ करके। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात किया जाता है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, इसी में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21 ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, जिसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार, अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम, जिसको जबरन मजदूरी बोलते हैं, इस पर रोक लगाने की बात किया जाता है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाने की बात किया जाता है। अनुच्छेद 32 की बात करते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 तरह की रीट जारी करता है। अब आ जाते हैं भाग 4 में। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए, जिसको डीपीएसपी बोलते हैं।
अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी के बारे में मेंशन किया जाता है। अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी का वायलेशन होने पे आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। अनुच्छेद 39A में सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करते हैं, जिसको फ्री लीगल एड बोलते हैं। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात किया जाता है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं, दिया गया है। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात किया जाता है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना भारत की विदेश नीति का आधार है। अब आ जाते हैं भाग 5 में, जो संघ की बात किया जाता है। अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 के बीच में दिया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा मेंशन किया जाता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति दिया गया है, जो राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ कर सकते हैं। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, दिया गया है। आर्टिकल 79 में संसद के गठन की बात किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा को मिला करके संसद बनता है। अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग की बात किया जाता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक, मनी बिल की परिभाषा दिया हुआ है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट बोलते हैं, बजट का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है, जिसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 139 में उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करता है, जिसको कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं। अब आ जाते हैं भाग 6 में, जो राज्य के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक राज्य के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में दिया गया है और राज्यपाल मृत्युदंड माफ नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाअधिवक्ता की बात करते हैं, जिसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए हाईकोर्ट के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति दिया गया है। अब आ जाते हैं कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। भाग 9 में पंचायत से संबंधित दिया गया है, जो आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक दिया गया है। अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 243G में पंचायतों की शक्तियों के बारे में बताया गया है और टोटल 29 फंक्शनल आइटम है। अनुच्छेद 243K में राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। पंचायतों के इलेक्शन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, ऐसा अनुच्छेद 243K में दिया गया है। अब आ जाते हैं भाग 11 की बात करते हैं। अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 में दिया गया है। यह संघ और राज्य के बीच के संबंध को बताता है। अनुच्छेद 246A में जीएसटी की बात करता है, जिसको वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद की बात करता है और अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की बात करता है, जिसको इंटर स्टेट काउंसिल बोलते हैं। अब आ जाते हैं भाग 15 में, जो निर्वाचन संबंधित प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 324 से लेकर के 339A तक दिया गया है। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन के बारे में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार, एडल्ट सफरेज के आधार पर चुनाव की प्रावधान दिया गया है। अब आ जाते हैं भाग 17 के बारे में। अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के बीच में दिया गया है, जो राजभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा राजभाषा होगी और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशन दिए गए। अब आ जाते हैं भाग 18 में। अनुच्छेद 352 से 360 तक दिया गया है। इसमें आपातकाल उपबंध से संबंधित है, जिसको इमरजेंसी बोलते हैं।
अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है और अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, इसका मतलब राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अब आ जाते हैं भाग 20 में, अनुच्छेद 368 जो संविधान का संशोधन से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 368 में संसद की संविधान संशोधन की शक्ति के बारे में प्रावधान दिया गया। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान हम लोग दक्षिण अफ्रीका से लिए। अब आ जाते हैं भारत सरकार द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख ऑपरेशन की बात करते हैं। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। ऑपरेशन अजय इजराइल में चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया था। ऑपरेशन ध्वस्त एनआईए द्वारा ड्रग तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में मवेशी तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया था। ऑपरेशन केरल में एंटीबायोटिक के अधिक उपयोग को रोकने के लिए चलाया जाता है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद सहायता के लिए चलाया जाता है। ऑपरेशन सर्वशक्ति की बात करते हैं तो इसका आंसर अगर पता है आपको तो इसका आंसर आप दीजिए। जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले प्रमुख रोगों के नाम बताइए। जीवाणु से होने वाले रोग प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक टीबी, काली खांसी, टिटनेस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा, सिप्लिस, गोनेरिया है। काली मौत किस रोग को कहा जाता है? तो काली मौत प्लेग को कहा जाता है। टीबी तपेदिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो टीबी के लिए बीसीजी बेसिलस कोलमेट गुरीन का टीका लगाया जाता है। भारत सरकार का लक्ष्य 2025 तक टीबी को खत्म करना है। टिटनेस रोग को और किन नामों से जाना जाता है? तो टिटनेस रोग को लॉकजा, जिसको जबड़ा लॉक होना या धनुष्टाकार रोग भी कहा जाता है। टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट है? टाइफाइड की जांच, जिसे मियादी बुखार भी कहते हैं, इसकी जांच के लिए विंडोल टेस्ट किया जाता है। हैजा रोग किस जीवाणु से होता है? इसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। इसमें उल्टी दस्त होते हैं और आंतें प्रभावित होती है, जिसका इलाज के लिए ओआरएस का घोल दिया जाता है। रेबीज रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, क्योंकि इसमें मरीज को पानी से डर लगता है। इसके टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। चिकन पॉक्स, जिसको छोटी माता कहते हैं, किस वायरस से होता है? चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस से होता है, जिसमें शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। डेंगू किस मच्छर से फैलता है? इसमें कौन सी चीज़ की कमी हो जाती है? डेंगू एंडीज इजिप्टीज मच्छर से फैलता है। इसके वायरस का नाम अर्बो वायरस है और इस रोग में शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। भारत पोलियो मुक्त कब घोषित हुआ है? भारत 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। एड्स किस वायरस से होता है? इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से होता है। इसकी जांच के लिए शुरुआती टेस्ट में एलिसा टेस्ट और कंफर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है? स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम H1N1 वायरस है। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम H5N1 है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से हैं? तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और सोने की बीमारी, अनिद्रा रोग आते हैं। मलेरिया रोग का वाहक कौन है और इसमें कौन सी दवा दी जाती है? मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है और इसका कारण प्लाज्मोडियम परजीवी है। इसमें शरीर का आरबीसी, जिसको लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, प्रभावित होती है और इसकी दवा कुनैन है। कवक, जिसको फंगस बोलते हैं, कवक से होने वाले रोग कौन से हैं? कवक से होने वाले रोग गंजापन, दाद, दमा, खाज, खुजली और एथलीट फूट जैसे रोग होते हैं। हीमोफीलिया और वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस कैसे रोग है? यह दोनों अनुवांशिक रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहते हैं। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। वर्णांधता में व्यक्ति रंगों में भेद नहीं कर पाता है। इन दोनों रोगों की वाहक महिलाएं होती है।